नमस्कार दोस्तों। रेट लेवल 2 साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है। विस्फोटक कौन सा नहीं है? तो देखिए ट्राई नाइट्रोटोलुइन विस्फोटक है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ये भी विस्फोटक है, और साइक्लोट्राई मेथिलीन ट्राई नाइट्रेमीन ये भी क्या है, विस्फोटक है। लेकिन नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक रसायन नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र है वो होता है HGS होता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HGS होता है। काफ़ी बार अंग्रेजी नाम भी पूछ लिया जाता है कि वर्मिलियन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो HGS होता है। और वर्मेलियन किसको बोलते हैं? लाल सिंदूर को वर्मेलियन कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र HGS होता है। अगला प्रश्न देखिए, लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है। तो लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है वो लिथार्ज होता है। PbO को किस नाम से जाना जाता है? लिथार्ज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है। किसका? हाइपो का रासायनिक सूत्र होता है Na2H2O3 5H2O होता है। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2H2O3 5H2O होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaAlO2 होता है। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaAlO2 होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र बताना है, तो इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र होता है MgSO4 7H2O होता है। इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgSO4 7H2O होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, तो ये डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया। हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी, तो विलियम हार्वे के द्वारा की गई। पहला वैज्ञानिक जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी वो कौन थे? विलियम हार्वे थे। रुधिर परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई? विलियम हार्वे के द्वारा की गई। अगले प्रश्न की बात करें कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है, तो लिस्टर को माना जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक किसे माना जाता है? तो लिस्टर को माना जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए कुष्ठ रोग का उपचार किसने किया? जोसेफ लिस्टर के द्वारा नहीं किया गया है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित नहीं है, जो कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर भी है। अगला देखिए, पोलियो के विरुद्ध टीका किसके द्वारा खोजा गया? जॉन ई साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। और पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई है। अगले प्रश्न की बात करें कि मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है, तो मोटापा किसके कारण होता है? वसा उत्तकों के जमा होने के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए, वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, इसका कारण क्या है? तो उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, इसका कारण क्या है? उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण वृद्धावस्था में झुर्रियां पड़ जाती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि जीवन की उत्पत्ति हुई, तो जल में हुई थी। जीवन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? जल के अंदर हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें कि मनुष्य में अवशेषी अंग कौन सा है, तो कर्ण पल्लव पेशियां है, वो मनुष्य में अवशेषी अंग है। कौन सा है? कर्ण पल्लव नहीं है, कर्ण पल्लव पेशियां है, वो मनुष्य में अवशेषी अंग
माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। कौन सा स्तनधारी नहीं है? देखिए, चमगादड़ स्तनधारी है, मनुष्य भी स्तनधारी है और व्हेल भी स्तनधारी है, लेकिन मछली है वो स्तनधारी नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं। तो अमीबा में कूटपाद किस काम आते हैं? तो ये भोजन ग्रहण करने के काम आते हैं, इसके साथ साथ गमन करने यानी प्रचलन के लिए भी इनका उपयोग होता है। अमीबा में कूटपाद का क्या उपयोग होता है? भोजन ग्रहण करने में और चलने में सहायक होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि वीनस की फूलों की डलिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो यूप्लेक्टेला को जाना जाता है। वीनस की फूलों की डलिया के नाम से किसे जाना जाता है? यूप्लेक्टेला को जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि AB रक्त समूह में एंटीजन नहीं रहते हैं, एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, न ही एंटीजन और न ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं। एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। देखिए, AB रक्त समूह के अंदर AB रक्त समूह, देखिए यहाँ पर विस्तार दिया गया है कि एंटीजन तो दोनों पाए जाते हैं, एंटीजन तो दोनों पाए जाते हैं, एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। तो ऑप्शन ब यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। देखिए, इसकी विस्तार से अध्ययन करें तो देखिए यहाँ पर रक्त समूह दिया गया है। A रक्त समूह के अंदर A एंटीजन पाया जाता है और B एंटीबॉडी पाई जाती है, और B रक्त समूह के अंदर B तो एंटीजन पाया जाता है और A एंटीबॉडी पाई जाती है। AB रक्त समूह की बात करें तो एंटीजन दोनों पाए जाते हैं, A और B दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, जबकि एंटीबॉडी है वो AB रक्त समूह के अंदर नहीं पाई जाती है। O रक्त समूह की बात करें तो O रक्त समूह के अंदर एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, एंटीजन नहीं पाया जाता है, जबकि एंटीबॉडी दोनों पाई जाती है। O वर्ग के अंदर एंटीबॉडी दोनों पाई जाती है। एंटीजन रक्त में पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि एंटीजन रक्त में पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन है? तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई। भारत में टेलीविज़न कब और कहाँ से शुरुआत हुई थी? 15 सितंबर 1959 को दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई। भारत में टेलीविज़न कब और कहाँ से हुआ था? तो 15 सितंबर 1959 को दिल्ली से। किस कोशिका में गोल्जी काय नहीं पाया जाता है? गोल्जी काय एब्सेंट रहता है। आरबीसी के अंदर गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता है। परिपक्व शुक्राणु होते हैं, उनमें भी गोल्जी बॉडी अनुपस्थित रहता है, और माइकोप्लाज्मा सूक्ष्म जीव है जिसमें गोल्जी बॉडी अनुपस्थित रहता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि इन तीनों के अंदर गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी के अंदर गोल्जी बॉडी भी नहीं पाया जाता है, और लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी में होता है। लाइसोसोम का निर्माण कहाँ पर होता है? गोल्जी काय के अंदर होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि गुणसूत्र की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन कहा जाता है। गुणसूत्र की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। गुणसूत्र का अध्ययन कोशिका की किस अवस्था में होता है? मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। डीएनए की खोज किसने की? जॉन फ्रेडरिक मिस्र के द्वारा की गई। और जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? 1905 में बेटसन के द्वारा किया गया। किस शब्द का? जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? 1905 में बेटसन के द्वारा किया गया। जीन शब्द किसने दिया? जॉनसन ने दिया था। जीन शब्द किसने दिया? जॉनसन के द्वारा दिया गया। और हेरिडिटी शब्द किसने दिया था? ये स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। हेरिडिटी शब्द स्पेंसर के द्वारा दिया गया और जीन शब्द जॉनसन के द्वारा दिया गया है।